अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो उम्मीद है आप सब लोग भी खैरियत से हों। तो यहाँ जो है आपसे बात मैंने शेयर की थी कि शुरैम का रिज़ल्ट आया है, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस आई थी उसकी। तो मैं कहकर आई थी शुरैम को कि आपको जो है हम ट्रीट देंगे पिज़्ज़ा की। तो आज उन्हीं को इनवाइट किया है पिज़्ज़ाज़ पे। तो बस आज रेडी करेंगे, छोटू पिज़्ज़ाज़ भी बनाएंगे और बड़ों के लिए भी बनाएंगे। तो मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन ले ली थी बोनलेस और ये ज़्यादा थी 250 ग्राम से। तो एक फ़िले मैंने मंगवा लिया था पूरा, तकरीबन ये 1 पाव से ज़्यादा यानी 1.5 पाव का तकरीबन ये फ़िले था। तो मैंने इसको क्यूब्स में काट लिया था। यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्चों का मैं पेस्ट डाल दूँगी। 1.5 टेबल स्पून के करीब 1 एंड हाफ यहाँ पे चला जाएगा लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, जो कि मैंने अभी फ्रेश पीसा था। और यहाँ चला जाएगा 1 चम्मच भर के दही, और यहाँ 1 ही चम्मच यानी कि टेबल स्पून चली जाएगी मेयोनीज़, और चला जाएगा यहाँ पे 1 टीस्पून दाशी पाउडर, और यहाँ चला जाएगा कुटा हुआ भुना ज़ीरा और साबुत धनिया। नमक जाएगा हस्बे ज़ायका। तो मैरिनेशन ज़्यादा है तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं इंग्रेडिएंट बोल रही हूँ। यहाँ जाएगा ग्राउंड जो है ओरिगेनो, तो मेरे पास यहाँ पाउडर में है। यहाँ चला जाएगा 2 टेबल सिरका चला जाएगा। उसके बाद 2 टेबल स्पून ही चला जाएगा तकरीबन सोया सॉस। और यहाँ पे मैं डालूंगी चाट मसाला, क्योंकि मेरे पास तंदूरी और टिक्का मसाला नहीं है, तो इससे भी वही टेस्ट आएगा। तकरीबन हमने इंग्रेडिएंट जो है वो टिक्का मसाला वाले ही डाले हैं। यहाँ चली जाएगी 1 टीस्पून के करीब यानी 1 टीस्पून चली जाएगी यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ टी स्पून चला जाएगा हल्दी पाउडर, और 2 पिंच डाल दिए थे मैंने यहाँ पे फूड कलर के, ताकि अच्छा सा तंदूरी और टिक्का कलर इस पे आ जाए। तो मैरिनेशन को जो है 1.5 से 2 घंटे के लिए आपने छोड़ देना है और फ्रिज में रखना है। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि आप ही जो है इतनी बार बता चुकी हैं पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो मुझे यही होता है कि मैं जितनी बार भी बनाऊँ पिज़्ज़ा तो आप लोगों से शेयर करूँ रेसिपी ज़ीरो से। तो ज़ीरो से स्टार्ट लूँ, सारा ही मैं आपको मेथड बताऊँ। तो जब मेरा मूड होता है ना, तो बस फिर मैं इस तरीके से पूरा ही मेथड आप लोगों को बता रही होती हूँ। यहाँ पे 1 कप से ज़्यादा मैंने ले लिया था नीम गर्म पानी, और उसके अंदर पूरा साशे डाल दिया है मैंने रोज़मोर का, और इसमें डाल दिया था 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने शुगर डाल दी है, और उसको रख दिया एक तरफ राइस होने के लिए। यहाँ पे 4 कप के करीब ले लेंगे मैदा, प्लेन फ्लावर। तो बस आप लोग नाप के ले लीजिएगा, एक ही मेजरमेंट रखिएगा, उसी से ही चारों कप नाप लिएगा। तो ये बहुत अच्छा आपको मैं वो बता रही हूँ मेजरमेंट। और ये जो मैंने डाला था 1/4 के करीब ऑयल डाल दिया था, और 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाल दिया, 1 अंडा डाल दिया, और जो हमने बनाया है पानी के अंदर घोल के ईस्ट का यानी कि जो भी हमने बनाया है इसका लिक्विड, तो अब उससे हम आटा गूंद लेंगे। नीम गरम करके इसको बनाना है। हमारी डो को जो है अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। उसके बाद इसकी आ जाती है बारी नीडिंग की। तो इसको जो है इस तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है, और जब भी मैं पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो ये वाला पॉइंट मैं आपको ज़रूर जो है नोटिस कराती हूँ कि इस तरीके से आप लोग जब भी नीडिंग करेंगे अपनी पिज़्ज़ा डो की, तो उससे क्या होगा कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना ईस्ट के, तो वो अच्छी तरीके से आपकी डो को जो है ना राइस कर देते हैं, और वो उसके पार्टिकल्स बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं डो में। यहाँ पे ऑयलिंग करके हम इसको ढक देंगे, और बिल्कुल इस तरीके से रखिएगा जहाँ पे थोड़ी सी हीट लग जाए तो जल्दी से ये राइस हो जाएगी। इतना बड़ा सा ये बबल बन गया था, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं डो को निकालती हूँ और ये राइस हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे टॉपिंग के लिए हम लोग कट कर लेंगे शिमला मिर्च और प्याज। तो आज जो है मैंने एक न्यू इंग्रेडिएंट पिज़्ज़ा का मंगवा लिया है, जो कि मैं काफ़ी दिन से लगी हुई थी कोशिश में कि मुझे बस जल्दी से वो मिले, तो मैं आपसे उस वाले पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूँ। तो आपसे वो आगे शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो है मैं शिमला मिर्च को जूलियन में काट के फ्रिज में रख दूँगी, और प्याज को मैंने ठंडे पानी में भिगो दिया था ताकि इसकी तेज़ी निकल जाए। वैसे अभी प्याज बहुत अच्छी आ रही है, तो बिल्कुल भी तेज़ वाली नहीं आ रही, खाने वाली आ रही है, सैलेड वाली। अच्छा, यहाँ जो है हमारी मैरिनेशन को हो गया था 1.5 घंटा ऑलमोस्ट। तो अब उसको गरम ऑयल में मैं डाल के फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद इतना पानी डाल दूँगी कि ये गल जाए, और इतने में जो है मैंने एक कोयला वहाँ पे सुलगाने के लिए रख दिया था, ताकि वो अच्छे से जो है कोयला हमारा सुलग के बिल्कुल अंगारा सा बन जाए। तो हमने उसको जो है स्मोक देनी है। यहाँ पे हम इसका फ्लेवर डाल देंगे कोयले का, बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आ गया था। तो आप लोग इस तरीके से, ये ऑप्शनल है, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो पिज़्ज़ाज़ बनाए थे लास्ट प्रीवियस जितने भी, तो मैंने नहीं किया था ये। तो अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं स्मोक दूँ,
तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पिज़्ज़ा अच्छे लगते हैं, एक ही एक टेस्ट बनाना भी नहीं अच्छा लगता। तो यहाँ जो है अब मैं आलू मटर के चावल की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि हमने जो है पिज़्ज़ा खाने के बाद डिनर भी करना था। तो मैं तकरीबन इतनी इसकी हाफ डन तैयारी कर लूँगी तक 1/4 के करीब के, बस सिर्फ चावल डालना होगा, क्योंकि लाज़मी बात है गैस का इशू भी रहता है और मुझे जो है पिज़्ज़ा के लिए फुल आँच चाहिए थी। तो यहाँ पे जो है मैं जल्दी-जल्दी रेडी कर लूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी मैंने, यहाँ पे लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया था, ज़ीरा डाल दिया है, टमाटर डाल दिए हैं, इमली डाल दी है इसके अंदर। तो नमक चला जाएगा, गरम मसाला और बादियन के फूल, ये सारी चीज़ें मैंने पीस के जो भी मैं डालती हूँ सारी डालने के बाद मैं इसके अंदर आलू और मटर डाल दूँगी, ताकि ये गल जाए, और गलने के बाद जो है ये हमारे बिल्कुल रेडी रहें जिस वक़्त मैं फिर चावल डालूँ तो। और उस बीच जो है मैं पिज़्ज़ा अपने बेक करके रख दूँगी, ताकि ये के काम मैनेज हो जाए अच्छी तरीके से। और इससे पहले मैंने दही बल्लों के जो पकोड़े होते हैं वो भी मैंने तलने के बाद रख दिए थे फ्रिज में। ये देखें यहाँ तक जो मैं निशान दिखा रही थी ना, ये यहाँ तक बबल फूल गया था इसका। अब पैन को ग्रीस कर लेंगे, और ग्रीस करने के बाद जो है इस पे थोड़ा-सा आटा डस्ट करके आपने झाड़ देना है, तो उससे क्या होगा, हमारा पिज़्ज़ा स्टिक नहीं होगा। एक डो को बेल के जो है ना, एक पेड़े को दरमियाने साइज़ का लेके, ना ही ज़्यादा थिन और ना ही ज़्यादा थिक रखना है, और आपने उस रोटी को इस पे रख के सेट कर लेना है। हाथ की मदद से किनारों को मोटा रखना है, और फिर फ़ोर्क की मदद से जो है इसके ऊपर सुराख करना है सब तरफ, ताकि ये कि इसके अंदर एयर बबल्स ना बने और ये अच्छा-सा क्रिस्पी सा बन जाए। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद मैं एग वॉश कर दूँगी, और उसके बाद जो है हम टॉपिंग की तरफ आ जाएँगे। तो यहाँ पे जो है मैंने मँगवा लिए थे ऑलिव्स, ब्लैक वाले, फाइनली मुझे ये मिल गए थे, और जो असद भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और असद से मैं जो हूँ चीज़ वग़ैरह मँगवा लेती हूँ, घर बैठे आराम से वो मुझे दे जाते हैं, तो उन्हीं से ही मैंने ये बोल दिया था, उन्होंने ही अरेंज कर दिए। क्योंकि मार्ट वग़ैरह पे, मॉल पे तो बहुत बड़े-बड़े जार में ये रखे हुए थे और बहुत आउट ऑफ यानी कि रेंज थे, तो फिर मैंने ये दरमियाने साइज़ की बोतल के अंदर आते हैं, और ये बहुत अच्छी प्राइस में मुझे मिल गए थे, मुनासिब प्राइस में। अच्छा, यहाँ पे बोटियों को मैंने रख दिया है, टॉपिंग पे आ जाते हैं, तो थोड़ी-सी मैंने यहाँ पे चीज़ डाल दी है फ़िलहाल, ताकि ये कि ये बोटियाँ भी और ये जो हमारी वेजिटेबल है ये स्टिक हो जाए। उसके ऊपर फिर दोबारा से हम खूब भर के चीज़ लगाएँगे, ताकि ये कि हमारी वेजिटेबल्स जो हैं वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से स्टिक्स रहें पिज़्ज़ा पे। तो यहाँ पे जो है मैं वेजिटेबल्स को मैंने जूलियन में कट कर लिया था, शिमला मिर्च को वो टॉपिंग पे लगा दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज़ डाल दी थी। तो ये आप जो भी वेजिटेबल लगाना चाहें, टमाटर वग़ैरह, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ मैं ऑलिव्स लगाऊँगी, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना ऑलिव्स लगा के, तो बस एक होता है इमेजिनेशन कि हाँ भाई ऑलिव्स का बनाना है। तो मैं लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा, मैंने आपसे शेयर किया था कि हम अचारी ऑलिव्स लेकर आ गए थे पिकल्स वाले, तो वो बहुत ही हमने लगाए पिज़्ज़ा पे और बहुत बदमज़ा हो गए थे पिज़्ज़ा हमारे। तो बस अब ये वाले मिल गए थे और इतना मज़े का टेस्ट आया था इससे, तो आप लोग भी ब्लैक वाले ऑलिव्स की टॉपिंग करके और घर के अंदर रिच टच दे सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल दूँगी ग्राउंड, मेरे पास था ऑरिगेनो, तो मेरे पास हर्ब्स वाला नहीं था, और ये भी अनफॉर्चुनेटली हम ले आए थे, तो ये वाला ग्राउंड हर्ब्स निकल गया था, जो कि मैं फिश वगैरह की करी वगैरह के मैरिनेशन में डलता है। बहरहाल खुशबू तो वही होती है, तो चल जाता है गुज़ारा, अभी इसको ख़त्म तो करना है। तो यहाँ पे जो है हमारा फाइनली पिज़्ज़ा रेडी है बेक होने के लिए, जो कि मैंने पहले से ही प्री हीट कर दिया था पतीला। तो इसको जो है मैंने तकरीबन इसी काम के लिए रखना है आगे, जब तक कि मेरे पास इसका अल्टरनेट पतीला ना आ जाए चावल वाला, क्योंकि ये मेरा 1 डेढ़ किलो का चावल का पतीला है। यहाँ जो है सारा सामान लगा के मैं दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें जो है आपको मैनेज करना पड़ती हैं, और पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल आसान नहीं है बनाना। एक बंदा जो होता है वो बिल्कुल बिजी रहता है बनाने के लिए, तो फिर 4 बंदे बैठ के खाते हैं सुकून से। तो उसमें यही होता है कि मेरा तो किचन में ही तकरीबन अपना हिस्सा खाने में आ जाता है, और मैं किचन में ही खा के दोबारा से पिज़्ज़ा बना बेक करने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे यही होता है कि गरम-गरम बच्चों को जो है वो पिज़्ज़ा सर्व हो जाए। तो ये वाला जो था बच्चों के लिए मैंने जल्दी से बना लिया था। उसके बाद 2 जो थे मैंने आसिफ और हेरा पहुँच गए थे। शुरैम के लिए मैंने जो है छोटे वाले पिज़्ज़ा बनाए थे, जो कि वो बिल्कुल भी वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने सिर्फ़ चीज़ और एक चिकन की बोटी रख के ना, वो चिकन भी निकाल देते हैं, लेकिन वो एक-एक तो मैंने रखी ना, वो खा ली उन्होंने। ज़्यादा डाल के टॉपिंग कर देती मैं, तो वो सारी चीज़ें निकाल देते हैं, फेंक रहे होते हैं। तो उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने यही कहा कि बड़ी मम्मा आपने बहुत अच्छे पिज़्ज़ा बनाए थे। मैंने चारों फिनिश कर लिए, तो मुझे खुशी हुई कि चलो ट्रीट उन्हीं की थी और उन्होंने खा ली है।
तो यही होता है कि जिसके लिए आप एहतमाम करते हैं उसको पसंद आ जाए कोई चीज़ और वो खा ले तो बहुत दिल खुश होता है। यहाँ पे मेरी जो है वो चल रही थी पार्टी पिज़्ज़ा की किचन के अंदर ही, क्योंकि मुझे आगे भी फिर खड़े रहना था, मेरी छुट्टी नहीं थी अभी, तकरीबन 2 घंटे में मज़ीद खड़ी हुई थी, तब जाके मेरी किचन से छुट्टी हुई थी। तो यहाँ जो है दूसरा पिज़्ज़ा रेडी करूँगी मैं और वही सेम मेथड के साथ टॉपिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे जो है माशाल्लाह से 4 कप मैदे के अंदर 3 ये वाले मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े बन गए थे। एक स्मॉल पिज़्ज़ा बनाया था मैंने लास्ट में अपने हस्बैंड के लिए और 4 जो थे मैंने गिलास से कट करके श्रिम्प के लिए बनाए थे। तो ये पूरी डो जो थी बिल्कुल पूरी हो गई थी हमें और बिल्कुल भी नहीं बची थी। माशाल्लाह पूरा हो गया था सबको पिज़्ज़ा। तो आप लोग देख लीजिएगा आपके घर में कितने पिज़्ज़ा बनने हैं। तो ये तकरीबन 4 के करीब मीडियम पिज़्ज़ा बन जाते हैं और 2 तकरीबन बच्चों के लिए गिलास वाले पिज़्ज़ा रेडी हो जाएँगे। तो आप लोग देखिएगा कि मीडियम पिज़्ज़ा आपको कितने चाहिए, उसी हिसाब से आप फ्लावर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं और सारे इंग्रीडिएंट को आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसीलिए ही बार-बार रेसिपी को जो है बहुत डिटेल में बताती हूँ ताकि ये कि एक आसान तरीके से आप लोगों को पिज़्ज़ा की रेसिपी पहुँच जाए और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एक हव्वा भी ना लगे कि भई पिज़्ज़ा कैसे बनता है। तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, 1-2 बार आपका डो पे हाथ सेट होगा, उसके बाद आप टॉपिंग और फिर इस तरीके से आप जो है वो कर लेंगे। सारा जो होता है मेथड वो डो का ही होता है। तो डो आपको गूँध के मैरिनेट करना आ जाएगी, बोटियाँ वगैरह, तो आप कुछ भी नहीं है पिज़्ज़ा बनाना। यहाँ पे मैंने श्रिम्प के लिए ये 4 पिज़्ज़ा बना लिए थे और ये हम अब कर रहे हैं अपनी तैयारी दही बड़ों की। तो यहाँ पे मैं बेस में रख दूँगी दही बड़े। अच्छा, यहाँ जो है दही की थोड़ी-सी हमें जो है वो ग्रेवी कम पड़ गई थी, तो फिर क्या हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और मैंने उनसे फिर दोबारा से दही मँगवाया। तो मेरे पास जो रखा था फ़िलहाल मैंने वेजिटेबल्स डाल के इसके ऊपर डाल तो दिया, लेकिन ये सारा जो है दही बड़े पी गए, दही पी गए सारा जो भल्ले थे इसके। तो बहरहाल मैंने और दही मँगवा लिया था। जब दस्तरख़्वान लगा था मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैंने और ये देखें माशाल्लाह से ये पिज़्ज़ा के आप चीज़ का देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह ये आसिफ़ और हिरा जो है वो एन्जॉय कर रहे थे पिज़्ज़ा और मैंने उनके पिज़्ज़ा को जो है वो थोड़ा-सा डेकोरेट कर दिया था यहाँ मेयोनीज़ से, ताकि एक थोड़ा-सा दो तो दोनों के जो फ्लेवर थे वो थे तो सेम, लेकिन मैंने टॉपिंग थोड़ी-सी डिफ़रेंट कर दी थी ताकि थोड़ा चेंज लगे। तो अच्छा लगता है बच्चों को डिफ़रेंट-डिफ़रेंट, यहाँ पे खाना भी लग गया था और हम लोगों ने खा लिया था, बहुत एन्जॉय किया था हमने इस पार्टी को माशाल्लाह से। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा। सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी बाय बाय।